हाय गाइस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सैलरी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 2026। क्या रहने वाली है, क्या करंट सैलरीज चल रही हैं और किस तरीके से आप अपने करियर को शेप अप कर सकते हो। आज अभी फटाफट से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाना चाहता हूं ऑफ द सैलरीज इन नवंबर 23 वर्सेस करंट। तो नवंबर 23 अगर कैंपस की हम बात करें तो कैंपस की रिपोर्ट आपके सामने है। नवंबर 23 में जो सीएस बने थे आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले, उनमें क्या सैलरीज हमको यहाँ पे मिल रही थी वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी कि आज से 2-3 साल पहले सैलरीज का क्या रेंज थी। तो इन फेब्रुवरी एंड मार्च 2024 जो कैंपस हुआ था फॉर नवंबर 23 सीएस, उसमें अराउंड 2200 पीपल got jobs from the campus and their average package was around 13.12 lakhs per annum, जिसमें आपका हाईएस्ट पैकेज 29 लाख का गया था। तो एवरेज पैकेज आपका 13 लाख का निकल के आ रहा है 13.12 लाख 2 years बैक। करंट की अगर बात करें, लेटेस्ट कैंपस जो अभी इसके बाद हुआ था हमारा मई 25 में, सितंबर 25 के अभी कैंपस रिपोर्ट नहीं आई है। मई 25 की कैंपस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको दिखाई देगा 2900 पीपल गॉट प्लेस थ्रू द कैंपस एंड एवरेज पैकेज जो आपका है दैट इज अराउंड 12.88 लाख, जो थोड़ा रिड्यूस ही हुआ है फ्रॉम नवंबर 23 कैंपस रिपोर्ट। या फिर आप मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट उतना ही है और हाईएस्ट पैकेज भी आपका 26 लाख के अराउंड का गया है। सो दीज आर द एवरेज सीटीसी नंबर ऑफ कैंपस। अगर हम कैंपस की बात करें, कैंपस में कितने आपके सिलेक्शन होते हैं, तो वो आपका रहता है 20 to 30% पीपल गेट सिलेक्टेड थ्रू कैंपस। और ये नंबर जो हमने बात करी दीज आर ऑन कैंपस नंबर। ऑफ कैंपस में जहां पे आपके 70% ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गेट प्लेस, वहां पे आपकी एवरेज सैलरीज और कम रहती हैं। यहां पे आपको 12-13 लाख फिर भी मिल जाते हैं, बट ओनली 20% पीपल गेट प्लेस थ्रू द कैंपस। बाकी ऑफ कैंपस में आपके एवरेज पैकेजेस थोड़े लोअर साइड पे रहते हैं। कितने रहते हैं हर प्रोफाइल में, कौन सी मैक्सिमम प्रोफाइल ऑफर होती है, अभी सारी चीजों में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले ये जानना जरूरी है गाइस कि क्यों ऐसा हुआ है कि पिछले 2 साल में भी हमारे एवरेज पैकेजेस इंक्रीज नहीं हुए हैं या फिर इनफैक्ट रिड्यूस हो गए हैं। अभी करंट सिनेरियो क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले एनालाइज करना जरूरी है कि अभी करंटली कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं। तो गाइस अभी करंट सिनेरियो में नाउ 3 अटेम्प्ट्स आर बीइंग टेकन फॉर सीए फाइनल्स बाय द इंस्टीट्यूट, और 3 अटेम्प्ट में ऑन एन एवरेज आपके 15,000 सीएस क्वालिफाई कर रहे हैं हर अटेम्प्ट में। तो इन अ ईयर 40 to 50,000 न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर गोइंग टू क्वालिफाई एवरी ईयर, राइट। 40 to 50,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। लेकिन क्या उतनी ज्यादा जॉब्स हैं, और जॉब्स हैं भी तो भी क्या उतने हाई पैकेजेस ऑफर होने वाले हैं फ्रेशर सीएस को? द आंसर इज नो। एट द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ द करियर एज अ फ्रेशर सीए यू आर गोइंग टू गेट सैलरीज इन दिस रेंज ओनली। और ये भी मैं टॉप 20% की बात कर रहा हूं। अगर हम ऑफ कैंपस की बात करते हैं गाइस, अगर हम ऑफ कैंपस की बात करते हैं तो इन प्रोफाइल्स में, कोर प्रोफाइल्स कौन सी होती हैं जिनमें मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर गोइंग टू गेट हायर्ड? चाहे मैं ऑडिट एश्योरेंस की बात करूं, चाहे मैं रिस्क एडवाइजरी यानी कि इंटरनल ऑडिट की बात करूं, चाहे मैं टैक्स की बात करूं, डायरेक्ट टैक्स यानी आपका इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि आपका जीएसटी एंड योर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोफाइल, या फिर आपकी फोर्थ कोर प्रोफाइल इन डेफ एंड आईएफआरएस एडवाइजरी की। इन 4-5 प्रोफाइल्स में मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर गोइंग टू गेट हायर्ड। और यहां पे आपको एवरेज पैकेजेस जो देखने को मिलेंगे एज अ सीए, दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 7 to 10 lakhs per annum, which is much lower than the 12 to 13 lakhs which you are getting on campus। तो इसके पीछे रीजन ये है गाइस कि आपके 70 से 80% लोग ऑफ कैंपस हायर होते हैं। वहां पे आपके एवरेज पैकेजेस 7 to 10 lakhs इसलिए रहते हैं बिकॉज companies which are hiring for these roles are not just big four or big 10 but also many mid-sized firms who are going to offer you these roles। plus कौन सी फॉर्म्स में मैक्सिमम वैकेंसीज रहने वाली है? फॉर्म्स which are getting the outsourcing work from यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया। तो वहां से आउटसोर्सिंग वर्क पुल होता है और यहाँ पे मास में सीएस हायर करे जाते हैं टू परफॉर्म दैट आउटसोर्सिंग वर्क ईदर ऑफ ऑडिटिंग और ऑफ टैक्सेशन, राइट। तो अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। कुछ बिग फोर्स ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी क्रिएट करे हैं जिसमें कि दे आर गोइंग टू नाउ हायर कैटेगरी बी सीएस। दे हैव गिवन द टर्म ऑफ कैटेगरी बी सीएस, जो कि बहुत अच्छा नहीं लगता है सुनने में, बट
क्योंकि 40 to 50,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर गोइंग टू क्वालिफाई एवरी ईयर, तो किसी ना किसी बेसिस पे सारी कंपनीज को ये शॉर्टलिस्टिंग करनी ही है। तो जो टॉप टियर सीएफ है, टॉप 20%, उनको पैकेजेस आपने देखा कि 10-12 लाख के मिल रहे हैं, बट बाकी सीएफ को, कैटेगरी बी सीएस को, दे आर गोइंग टू हायर फॉर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द आउटसोर्सिंग वर्क एंड देयर दे आर गोइंग टू ऑफर 7 लाख पैकेज पर एनम। सो दिस इज नाउ द चेंजिंग सिनेरियो। आपको ये देखने को मिलेगा कि साफ स्टार्टिंग सैलरी में थोड़ा रिडक्शन है, ऑब्वियसली बिकॉज द डिमांड and supply forces are working. Supply enormously increase हो गई है. Number of chartered accountants who are qualifying are now in the range of 40 to 50,000 versus jobs उतनी ज्यादा massively increase नहीं हुई है. तो इसलिए आपको प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन दिखेगा और यहाँ पे आपको 7 to 10 lakhs का स्टार्टिंग पैकेज देखने को मिलेगा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। बट मजे की बात यह है कि स्टार्टिंग पैकेजेस भले ही थोड़े कम हैं, बट आफ्टर 2 years you will be promoted as a deputy manager, then again after 2 years you will be promoted as a manager, और आपको दिखेगा कि 10 से 15 साल में जब आप पार्टनर ट्रैक पे होंगे तो आप easily you will be earning salaries above 70 lakhs per annum and as a partner above 1 CR per annum, which is very very good, right? So हमारा जो प्रोफेशन है गाइस, उसमें सबसे ज्यादा किसी चीज की वैल्यू है तो वो है एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरीज बढ़ने वाली है हर रोल में। तो आपको इस प्रोफेशन को अपनी स्टार्टिंग सैलरी से नहीं जज करना है। ऑल्दो आई नो दैट दिस इज वेरी डीमोटिवेटिंग कि भाई हमारी स्टार्टिंग सैलरीज आर इन द रेंज ऑफ 7 to 10 lakhs पर एनम, ग्रेड बी, टीयर 2 सीएफ जैसी कैटेगरीज बनाई जा रही हैं बाय द कंपनीज, सो दैट आपके जो पैकेजेस हैं वहां पे वो 7 to 8 लाख ऑफर हो, और जो टॉप टियर सीएस हैं उनको 10-12 लाख के पैकेजेस दिए जा रहे हैं। इस टाइप की डिस्क्रिमिनेशन होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बट दिस इज द रियलिटी, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है एंड some companies have to shortlist based on different criteria and they have to bifurcate the candidates into tier 1 and tier 2। तो ये रियलिटी है। आई होप कि मैं आपको अच्छी तरह समझा पाया कि कैसे हमारे पैकेजेस क्यों 7 to 10 lakhs के हैं, और ग्रेजुअली आपके पैकेजेस बढ़ के बहुत अच्छे रहने वाले हैं इन द लॉन्ग टर्म, बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशन विच वैल्यूज एक्सपीरियंस द मोस्ट, राइट। अगर आप सेमी क्वालिफाइड है तो आप एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव हायर हो सकते हैं इन द रेंज ऑफ 5 to 7 lakhs पर एनम, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 3 to 5 lakhs पर एनम का एवरेज पैकेज यहां पे ऑफर करा जाएगा इन ऑल दीज कोर प्रोफाइल्स। एज अ सीए यू विल बी स्टार्टिंग एज अ असिस्टेंट मैनेजर विद दिस पर्टिकुलर रेंज, राइट। इन कोर प्रोफाइल्स के अलावा कुछ ऐसी नीश एंड इमर्जिंग प्रोफाइल्स हैं जहां पे पैकेजेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं बट वैकेंसीज आर वेरी वेरी लिमिटेड एंड कंपटीशन इज वेरी वेरी हाई। कौन कौन सी ऐसी प्रोफाइल है सर? प्रोफाइल्स लाइक डील्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, वैल्यूएशन। जब भी कोई कंपनी एक्वायर होती है तो वहां पे वैल्यूएशन निकाली जाती है, एफटीटी करा जाता है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करा जाता है, एमएनए का पूरा काम रहता है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन का। इन रोल्स में अगर आप हायर होते हैं तो आपको पैकेजेस थोड़े से ज्यादा मिलते हैं। सिमिलरली अनदर नीश प्रोफाइल इज एफपीएनए, जिसमें आप बजटिंग एंड फोरकास्टिंग का काम करते हैं। यू प्रिडिक्ट द नंबर्स ऑफ द अपकमिंग ईयर फॉर एनी पर्टिकुलर कंपनी। देन योर मैनेजमेंट कंसल्टिंग, जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं टॉप मैनेजमेंट के लिए। फॉरेंसिक ऑडिट, जिसमें आप फाइनेंशियल फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। एसएपी कंसल्टिंग, जिसमें आप इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी आईटी कंपनीज के साथ काम करते हैं और उनको फाइनेंशियल एडवाइजरी देते हैं अपने क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने के लिए और एसएपी इंप्लीमेंट कराने के लिए, राइट। सिमिलरली डेटा एनालिटिक्स, बैंक्स जैसी प्रोफाइल्स में, प्लस आपके क्रेडिट कार्ड जैसी कंपनी की प्रोफाइल में, वहां पे आपका डेटा एनालिटिक्स का रोल रहता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अनदर वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव प्रोफाइल, जहां पे अगेन आप डील रिलेटेड वर्क करते हैं। ये आपकी सारी नीश एंड इमर्जिंग प्रोफाइल्स हैं जिनमें आपको पैकेजेस मिलते हैं, स्टार्टिंग पैकेजेस in the range of 10 to 13 lakhs as a CA, and then when you get promoted as a manager आप 20 से 30 लाख रुपए पर annum कमा रहे होंगे। then after that 40 to 50 lakhs as a senior manager, then 70 to 80 as a director and 1.5 CR plus profit share as a partner in any of the top companies for these particular niche profiles, right। इसके अलावा एक थर्ड कैटेगरी और होती है which is your industry specific roles, जिसमें आप किसी कंपनी में जा सकते हैं। कंपनीज लाइक एयरटेल, एचयूएल, वेदांता, आईटीसी, आप किसी भी कंपनी में हायर हो सकते हैं फॉर दीज रोल्स लाइक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे कंपनी की। इंटरनल ऑडिट, आप कंपनी का रिस्क एडवाइजरी, इंटरनल ऑडिट फंक्शन संभालेंगे। आप एफपीएनए डिपार्टमेंट में काम करेंगे जिसमें आप बजटिंग एंड फोरकास्टिंग करेंगे उस कंपनी की। ट्रेजरी में आप इन्वेस्टमेंट्स हैंडल करेंगे कंपनी की।
देन आप अकाउंट्स रिसीवेबल या अकाउंट्स पेबल साइड पे हो सकते हो, डेटर या क्रेडिटर्स को हैंडल कर सकते हो। क्रेडिट मैनेजर रोल आपका बैंकिंग में रहता है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। ईएसजी रिपोर्टिंग एंड ऑडिट आपका आजकल का रोल है, जिसमें आप कार्बन एमिशन देखते हो भाई कितने हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे, उसके हिसाब से आप रिपोर्टिंग करते हो और ऑडिटिंग करते हो, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोफाइल, जहां पे अगेन आपको नीश प्रोफाइल जैसे ही पे पैकेजेस ऑफर होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 13 lakhs as a CA, and then you can go up to 1.5 CR plus profit share after 10 to 15 years when you become a partner, right? So these are the career profile which are offered as a finance professional across all industries. मैंने आपको exhaustively सारी प्रोफाइल्स बता दी हैं, चाहे आप कोर प्रोफाइल्स में जाते हैं किसी भी बड़ी कंपनी में, किसी भी बड़ी फर्म में या मिड साइज फर्म में, आप किसी नीश प्रोफाइल में जाते हैं एनी ऑफ द बुटीक फर्म्स और बिग फर्म, या फिर आप किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोफाइल में जाते हैं अक्रॉस ऑल दीज फाइनेंस रोल्स, राइट। दीज आर गोइंग टू बी द एवरेज पैकेजेस। स्टार्टिंग पैकेजेस मैंने आपको बता दिए क्यों रिड्यूस हो गए हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस 2 years। क्यों अब रिड्यूस हो गए? बिकॉज 40 to 50,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर गेटिंग क्वालिफाइड, मेनी आउटसोर्सिंग रिलेटेड वर्क इज गेटिंग डन फ्रॉम इंडिया, और वहां पे बल्क में हायरिंग हो रही है। तो जब भी बल्क में हायरिंग होती है तो वहां पे स्टैंडर्ड पैकेजेस थोड़े से कम हो जाते हैं। आपने ये आईटी सेक्टर में भी सुना होगा कि भाई टीसीएस और इन्फोसिस जब आईटी सेक्टर में पहले हायर करता था तो आपके स्टैंडर्ड पैकेजेस फ्रेशर लेवल पे थोड़े कम ही रहते थे। तो वही हमको यहाँ पे देखने मिल रहा है कि भाई 7 to 10 lakhs का आपका स्टार्टिंग पैकेज रहने वाला है, और ग्रेजुअली वो इंक्रीज करेगा एज यू गेन एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज इन एनी पर्टिकुलर फील्ड, राइट। सो दिस इज द रियलिटी। इसके अलावा एक और चीज जहां पे आपको अच्छे पैकेजेस मिल सकते हैं, दैट इज फॉरेन जॉब्स। दुबई में बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है सीएस की, बिकॉज वैट हैज बीन इंप्लीमेंटेड, कॉर्पोरेट टैक्स हैज बीन इंप्लीमेंटेड, तो यहाँ पे फाइनेंस प्रोफेशनल्स की बहुत डिमांड आ रही है। तो इफ यू गेट हायर्ड इन यूएई तो वहां पे एक तो टैक्सेशन जीरो है, प्लस वहां पे पे पैकेजेस भी आपको 20 to 25 lakhs पर एनम के इंडियन रुपीज में मिल जाते हैं। तो इफ यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर तो वो भी आपके लिए बहुत ल्यूक्रेटिव हो सकती है, right? So this is something about salaries of a chartered accountant in 2026, right? इसके साथ साथ कौन सी कंपनीज हायर करती हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंडियन एंड ग्लोबल आर्म्स ऑफ बिग सिक्स, डिलॉयट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, जीटी, बीडीओ, आरएसएम, ये सारी टॉप फर्म्स हैं, और इनके ग्लोबल आर्म्स भी हैं लाइक डिलॉयट यूएसआई, ईवाई जीडीएस, पीडब्ल्यूसी, एसी, केपीएमजी, केजीएस, बीडीओ राइज, इन सब में आप अप्लाई कर सकते हो। एंड ऑल ऑफ दीज कंपनीज आर गोइंग टू हायर यू फॉर कोर रोल्स एज वेल एज फॉर नीश रोल्स, बट पैकेजेस मैंने आपको बता दिए क्या रहने वाले हैं। सिमिलरली अगर मैं बुटीक फर्म्स की बात करूं, फर्म्स लाइक प्रोडक्टिविटी विच हैज फॉर इंटरनल ऑडिट, Transprice which has for transfer pricing, law firms which hire for DT and IDT. Then there are consulting firms like McKinsey, Bain, BCG, EY, Parthenon, Accenture, AT Kearney, Monitor, Deloitte, ये सारे consulting arms हैं बड़ी firms के। Then your banks like ICICI, HDFC, Barclays, Axis, SAP कंपनीज, Infosys, Wipro, TCS, ये सारी कंपनीज जो रोल्स मैंने आपको बताया उनके लिए हायर करती हैं बहुत ही एक्टिवली, राइट। तो जरूर से इसको चेकआउट करिएगा इन सारी कंपनीज को। और भी कोई डाउट हो सैलरी से रिलेटेड तो मेरे को जरूर से बताइएगा। और हमने आपके लिए बहुत ही बढ़िया रिसोर्स भी कंपाइल करी हुई है, लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स, टॉप 50 फर्म्स ऑफ द कंट्री एंड लिस्ट ऑफ टॉप आईबी फर्म्स एज वेल। अगर आप आईबी की प्रोफाइल में, फाइनेंस की प्रोफाइल में जाना चाहते हैं तो उसकी भी लिस्ट हमने आपके लिए प्रिपेयर करी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। thinkingrich.in पे फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज समथिंग अबाउट सैलरी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 2026। बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं हो रहा है, डिसहार्टन नहीं होना है सैलरीज को देख के, स्टार्टिंग सैलरीज को देख के, बिकॉज स्टार्टिंग सैलरी से हम इस प्रोफेशन को जज नहीं कर सकते। वी हैव टू जज दिस प्रोफेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। जो अमाउंट आप 10 से 15 साल बाद अर्न करने वाले हैं वो इस प्रोफेशन की पोटेंशियल बताता है, राइट। सो यू आर इन अ वेरी गुड प्रोफेशन, डोंट वरी अबाउट इट, और बहुत ही बढ़िया आपका करियर रहने वाला है। कोई भी डाउट हो मेरे को जरूर से कमेंट करके बताना, और कोई भी आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जरूर से मेरे को बताना। और जाते जाते प्लीज लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, और जैसे ही आप वीडियो को लाइक करते हो गाइस आपके सारे फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच जाती है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।